आप सभी को आना है, ठीक है? बिल्कुल गुड इवनिंग आप सभी को। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको जो है तो बहुत कठिन टॉपिक, मतलब कठिन मतलब आपके कंटेंट बहुत सारा उसमें, फैक्ट बहुत सारे, पर मैंने कहा पढ़ा ही देता हूँ आपको, इससे आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार हो जाएगा। मिनरल्स और आपका इंडस्ट्री जो टॉपिक है, ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक है ना, बहुत सारे फैक्ट लिखाऊंगा इसमें आपको, बस आपको आज गोली की तरह लिखना है मेरे साथ में। आज केवल हम लिखने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने जो है मिनरल्स लिखूंगा बहुत सारे आपके सामने, और इंडस्ट्री जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हमारी, नालको, बाल्को, हिंडल्को, ये एग्जाम में खूब पूछता है आपसे ना। इसके अलावा टिस्को, इसको, बिस्को, ये एग्जाम में खूब आती है, ठीक है? ये मैं लिखाने वालों की कहां पर है, कब स्थापित होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, वो आपको लिखाऊंगा, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स भी लिखाऊंगा आपको, और उनके कुछ महत्वपूर्ण स्थान, पूरे स्थान नहीं लिखाऊंगा, जो बड़े महत्वपूर्ण स्थान है ना वही आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है? तैयार हो आप सभी लोग? तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखना खनिज और उद्योग लिखिएगा, आप ऐसे लिख लीजिए खनिज संसाधन और उद्योग जो है ये हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है, ठीक है? खनिज संसाधन और उद्योग जो है ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री क्या है, मिनरल्स जो है हमारे, मिनरल्स और इंडस्ट्री जो है वो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, ठीक है? ध्यान से देखना है आपको। मिनरल्स और इंडस्ट्री जो है फैक्चुअल टॉपिक है, फैक्ट बहुत सारे इसके अंदर, आपके कंटेंट बहुत सारा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए उपयोगी है, कौन सा महत्वपूर्ण है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वरना तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, कौन सा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा एग्जाम में पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पर लिखाने वाला हूं, ठीक है? देखिए पहले तो आपके दो भाग में डिवाइड कर लीजिए इसको। एक हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले, एक तो हम एक पढ़ने वाले किसके बारे में, जो इंडस्ट्री होंगी इनके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है? इंडस्ट्री जो है इनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो दो हमारे टॉपिक आज के रहेंगे, मिनरल्स और इंडस्ट्री, ठीक बात है? तो मिनरल्स में आपके दो टाइप के मिनरल्स होंगे ना, एक तो वो खनिज जो आपके जिनमें लौह अंश मिलता है, ऐसे एक तो वो खनिज जो आपके जो मेटल होते हैं, धात्विक होते हैं, और एक वो जो आपके अधात्विक होते हैं, जिनमें मेटल होता है धात्विक आपका, जिनमें मेटल नहीं होता है अधात्विक, दो तरह के ना। एक तो कौन से, एक तो धात्विक खनिज है जिनमें मेटल होता है, धातु होती है, धात्विक खनिज, ठीक है? एक होते हैं कौन से, अधात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातु नहीं होता है, वो होते हैं अधात्विक खनिज, ठीक है? दो टाइप के मिनरल्स पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना? मेटल और नॉन मेटल। अच्छा मेटल में आपके जिनके अंदर लोहे का कोई ना कोई अंश मिलता है, मतलब इसमें कुछ भी मात्रा में 1%, 2%, 5%, 10% लोहा मिलता है, वो इसके अंदर आने वाले, जिसमें लोहा नहीं मिलता है वो इसके अंदर आने वाले, ठीक है? तो इसमें एक तो सॉरी वो इसके दो भाग हो गए, ठीक है? देखिएगा एक तो है लोह अंश वाले, कौन से, एक तो है जिनमें लोह अंश मिलता है, तो इसका एक टाइप तो हो गया जिसमें लोह अंश मिलता है, ठीक है? एक तो वो टाइप जिसमें लोह अंश मिलता है वो कहलाते हैं आपके लोह खनिज, ठीक है? और जिनमें नहीं मिलता है वो कौन से होते हैं, वो अलोह होते हैं। तो दो टाइप के मेटल हो गए हमारे पास में, एक तो जिनमें लोह का अंश मिलता है वो लोह खनिज होते हैं, और जिनमें नहीं मिलता है वो अलोह होते हैं। एग्जाम में कभी-कभी यही सवाल पूछते हैं आपके कि लोह खनिज कौन सा है और अलोह खनिज, देखना हमने कहा मिनरल्स, मिनरल्स में मेटल और नॉन मेटल। मेटल में वो मेटल जिनमें लोहा का कोई ना कोई परसेंट होता है वो लोह खनिज होते हैं, जिनमें नहीं होता वो अलोह खनिज होते हैं, ठीक है? अहो धातु होती है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसके एग्जांपल पूछूं आपसे, देखो खुद तो लोहा तो हो ही गया, खुद लोहा तो हो ही गया, लिखना एग्जांपल लिखना, आपके जो लोहा है वो तो हो ही गया, इसका लोहा तो इसका आंसर हो ही गया। Fe कहते हो जिसको आप जो है फेरस कहते हो, वो तो इसके अंदर आ ही गया, लिख दिया। लोहा लिखिए इसके अंदर, लोहा लिखना, लोहा या फिर Fe लिख लीजिए। मैग्नीज एग्जाम में कभी पूछता है आपसे, लोहा मैग्नीज लिखना, लोहा मैग्नीज Mn कहते हैं इसको, लिखिएगा लोहा लिखिए, मैग्नीज लिखिएगा, निकल लिखना, निकल आपके, ये सारे इसके एग्जांपल, ठीक है? लोहा मैग्नीज निकल कोबाल्ट लिखना, कोबाल्ट यहां लिख लीजिए, कोबाल्ट लिख लीजिए ना, लोहा मैग्नीज निकल कोबाल्ट जो है वो सारे इसके एग्जांपल है। इनमें कोई ना कोई परसेंट लोह मात्रा मिलती है, साथ में जब भी खनिज मिलता है तो उसमें लोहा का अंश मिलता है, इसलिए लोह खनिज हो गए। और अलोह की बात करूं आपसे, एल्यूमिनियम हो गया, लिखना एल्यूमिनियम है, चांदी है, इसके अलावा सोना है, प्लेटिनम है, सारे इसके अंदर छापना, देखिए एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम छापना, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा लिखिए लोहा Al फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है? इसके अलावा हो गया कौन सा आपके एल्यूमिनियम, चांदी लिखना, चांदी हो गया, चांदी है, इसके अलावा सोना है, सोना है, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया, ये सारे आपके अलोह खनिज है, ठीक है? एग्जाम वाला आपसे खूब पूछता है एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम जो है वो यहाँ पर तांबा लिखना, तांबा लिख लीजिए ना, तांबा लिखिएगा, ये सारे आपके अलोह खनिज है, ठीक है? ध्यान रखना लोहा मैग्नीज निकल कोबाल्ट क्रोम में सारे क्या है, ये सारे लोह खनिज हैं, और एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम, तांबा कैसे अलोह खनिज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ जिंक को लिख लीजिए ना, जिंक को लिख लीजिए, जिंक भी रसगुल्ला अलोह खनिज है, ठीक है? चटन ना। अब देखिए एक मैंने कहा मेटल होता है, ठीक है? एक होता है कौन सा, नॉन मेटल होता है, ठीक है? इसमें पूछो कौन सा आपके, इसमें आता है आपका अभ्रक, छाता कौन आता है, इसमें आता है अभ्रक जो हम पढ़ते हैं, माइका, MIC माइका जो है वो इसमें आता है, ठीक है? अभ्रक हो गया, इसके अलावा जिप्सम हो गया, कौन सा, जिप्सम छापना, जिप्सम हो गया है, अभ्रक है, जिप्सम है आपके, इसके अलावा हीरा हो गया, हीरा आपके हीरा है, इसके अलावा मार्बल हो गया, संगमरमर हो गया है, इसके अलावा एस्बेस्टोस हो गया, बहुत सारे है ना, नमक हो गया, लिखिएगा नमक हो गया है, सीमेंट हो गया, ये सारे इसके अंदर, ठीक है? तो अगर आपसे पूछ ले, देखो धात्विक में हम क्या पढ़ेंगे, लोह अंश पढ़ेंगे, तो इसमें चार है आपके सामने, ठीक है? और आप अलोह के अंदर ये वाले हैं होते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम, तांबा, जिंक जो है ये अलोह है, ठीक है? नॉन मेटल पूछो आपसे, माइका, अभ्रक, जिप्सम, हीरा, संगमरमर, मार्बल्स, नमक, ये सारे इसके अंदर है। हमें इसमें से बड़े कुछ महत्वपूर्ण जो है वो हमें पढ़ना है, जैसे लोहा हमारे लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, जैसे दोस्तों लोहा हो गया हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले, किस बारे, लोहे के बारे में। मैग्नीज हो गया, ये हम पढ़ेंगे रसगुल्ला ना, एल्यूमिनियम हो गया, ये हम पढ़ने वाले, ठीक है? इसके अलावा सोना हो गया, हम पढ़ेंगे सोना के बारे में, ठीक है? तांबा हो गया, ये भी हम पढ़ने वाले, तांबा के बारे में। हीरा हो गया, ये भी पढ़ेंगे हम ना, तो ये सारे हम पढ़ने वाले, लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोना, तांबा, हीरा, ये सारे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? ये तो हो गया हमारे मिनरल्स, ठीक है? अब दोस्तों इनके ऊपर डिपेंड होते हैं कुछ इंडस्ट्रीज है ना, उन्हें बोलते हैं उद्योग, ठीक है? इसमें हम कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, इसमें पहला पढ़ेंगे हम आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोह इस्पात उद्योग, कौन सा है, लोह इस्पात उद्योग जो है ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है? आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है? एक दोस्तों हम पढ़ेंगे कौन सा आपके, एक पढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कौन सा पढ़ने वाले हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? एल्यूमिनियम उद्योग में हम पढ़ेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। एक हम दोस्तों यहाँ पर कॉपर जो इंडस्ट्री है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कॉपर इंडस्ट्री पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा छापना, सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो कॉटन इंडस्ट्री हमारी वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा लौटना आपके जूट इंडस्ट्री जो है हमारी वो भी पढ़ने वाले, जूट उद्योग जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा जो चीनी उद्योग है हमारा वो हम पढ़ने वाले, चीनी उद्योग पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो कागज और उर्वरक, कागज उद्योग, और आठवां लिख लो उर्वरक उद्योग जो है, इनके बारे में भी आपको लिखाऊंगा। तो ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले, ठीक है? ये इंडस्ट्री मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण सवाल है, पर हम इसको शुरू के आधा घंटा जो है हम ये भी पढ़ने वाले, ठीक है? कहां कहां लोहा मिलता है, कहां कहां मैग्नीज मिलता है, बड़े
चुनिंदा चीजें लिखाऊंगा आपको एग्जाम के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। ठीक बात है, ये आप डायग्राम बना लीजिए। आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो हम लोहा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, हीरा ये पढ़ लेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम किसकी ओर आएंगे, उसके बाद इनकी ओर आने वाले हैं ना। आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई है, कॉपर इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग है, जूट, उर्वरक, चीनी, कागज, इनकी ओर आएंगे। ठीक है, चलो नोट कीजिए फटाक से एक बार। और अब लिखिएगा आप, पहला ये लिख लीजिए, लोहा लिख लीजिए पहला। चलिए लिखिए पहला लोहा इंडस्ट्री। तो पहला पढ़ने वाले सॉरी लोह खनिज पढ़ेगा, लोह जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एफी कहते हैं, फेरस कहते हैं ना, एफी फेरस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो इसके 4 टाइप लिख लीजिए आप, इसके 4 प्रकार है, 4 टाइप है इसके। ठीक है, लिखिएगा मैग्नेटाइट, ना हेमेटाइट, देखिए लिमोनाइट, और देखिए सीडराइट। इसके 4 एक्स है ना। मैग्नेटाइट एक्स मतलब जिसमें से खनिज निकलता है, ठीक है, एक्स में से मिनरल्स बाहर आते हैं ना, जो ओर होता है, इसके 4 टाइप के ओर हैं ये, ओ आर ई, और का मतलब होता है एक्स। और मैंने क्या बोला आपसे, लिखना एक्स में से खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो एक्स होता है दोस्तों आपके, इसी में हमें धातु है, धातु है सारी प्राप्त होती हैं, ये और है। ठीक है, तो लोह खनिज हमें इसमें से इन 4 के रूप में मिलता है, मैग्नेटाइट के रूप में, हेमेटाइट के रूप में, लिमोनाइट के रूप में, सिडराइट के रूप में। इसमें सबसे खराब जो है ना, ये दोनों सबसे खराब है ना, ये लो क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी लो है। लो क्वालिटी क्या है, लोह एक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, निम्न गुणवत्ता वाले लोह एक्स है। ठीक है, बेस्ट पूछूं आपसे, बेस्ट ही है। ठीक है, मतलब इसमें लोह अंश जो है, केवल लोहा कह रहा हूं, लोह अंश जो इसमें 70% होता है, प्लस होता है। मतलब जो भी हमें मिला इसके अंदर, मान लो 1 किलो मिला है तो 700 ग्राम लोहा मिलता है इसके अंदर, ये इतना महत्वपूर्ण है। इसमें मैग्नेटाइट के अंदर ये बेस्ट क्वालिटी ना, ये बेस्ट क्वालिटी का क्या है, और है बेस्ट क्वालिटी जो हमें यहीं पर मिलती है, और इसे बोलते हैं छापरा। इसे क्या बोलते हैं, इसको, ये बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों आपके लोहा, इसको ब्लैक ओर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक ओर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैक ओर बोलते हैं इसको, काला एक्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटाइट पूछूं आपसे, लोह अंश इसमें 70% प्लस होता है, बेस्ट क्वालिटी होती है, ये ब्लैक ओर है, काला एक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में ये खूब मिलता है ना, Fe2O3 इसका फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं पहले आपको ना, ये भारत में खूब मिलता है, भारत में बहुत याद मिलता है, भारत में खूब मिलता है हेमेटाइट जो है, ये भारत में खूब, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर खूब मिलता है हमारे यहाँ पर, अभी दिखाऊंगा, ये भी कर्नाटक में मिलता है। अब दिखाता हूँ लोहा कहाँ कहाँ भारत के अंदर मिलता है, कौन कौन सी बड़ी चुनिंदा चीजें जो लोहे की वो भारत के अंदर है। ये 4 तो आपके सामने क्या है, इसके प्रकार हो गए ना। मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं, ब्लैक ओर कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा लोह प्राप्ति के जो आपके स्थान है, हमारे प्रमुख स्थान कौन कौन से, लिखिएगा प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो लिखिए पहला ओडिशा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई लोह उत्पादन में पहला स्थान किसका छापना, वो ओडिशा है। ठीक है, यहाँ पर भंडार भी अधिकतम है, भंडार और उत्पादन में पहले स्थान पर। ठीक है, भंडार उत्पादन छापना ये पहले स्थान पर भारत में, कौन, ओडिशा। मतलब यहाँ पर लोहा बड़ी मात्रा में, और निकालते भी यहीं पर सर्वाधिक है। ठीक है, ओडिशा। इसकी 2-3 जगह तो भाई एग्जाम में खूब पूछता है आपसे, क्योंझर स्थान पूछता है, मयूरभंज पूछता है आपसे, बादाम पहाड़ी पूछता है, गुरु महसानी पूछता है। 4 स्थान लिख लो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण स्थान लिखना। एक तो मैंने बोला क्या, बादाम पहाड़ी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बादाम पहाड़ी किस एक्स के लिए फेमस है, लोह के लिए। ठीक है, इसके अलावा मयूरभंज स्थान, जहां की हमारी राष्ट्रपति है, मयूरभंज हो गया। इसके अलावा क्योंझर स्थान छापना, क्योंझर स्थान हो गया। इसके अलावा गुरु महेसानी हो गया, गुरु महेसानी हो गया है। ये 4 आपके सामने स्थान है। ठीक है, बादाम पहाड़ी, मयूरभंज, क्योंझर, गुरु महेसानी, 4 स्थान ओडिशा के अंदर है। अब दोस्तों जहां पर लोहा होगा वहीं पर हम क्या करेंगे, आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाने वाले। तो ओडिशा के अंदर हमारा राउरकेला इंडस्ट्री लगेगी, आगे उस पर बातचीत करने वाले। ठीक है, तो लिखिए ओडिशा, बादाम पहाड़ी, मयूरभंज, क्योंझर, गुरु महेसानी। ये बादाम पहाड़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बादाम पहाड़ी के अंदर लोहा मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ओडिशा। सेकंड लिखिए छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़, यहाँ दोस्तों एक ओपन माइंस है ना, यहाँ पर आपके बेलाडीला नाम की माइंस जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है ना, बेलाडीला स्थान, बेलाडीला। और डल्ली राजहरा, ये भी बड़ा फेमस स्थान है, डल्ली राजहरा। और दुर्ग भी बड़ा फेमस है, पर मैंने आपसे कहा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, बेलाडीला। देखिए बेलाडीला, डल्ली राजहरा भी महत्वपूर्ण स्थान है, दुर्ग भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो बस्तर दुर्ग है वो भी महत्वपूर्ण है, पर मेरे हिसाब से बेलाडीला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकता है यहाँ पर, ये भी आपको नोट करना। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़, सॉरी लिखना, इसके अलावा लिखना ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। कर्नाटक, अगर आपको याद हो, याद करिएगा, हमने स्थान पढ़े थे कुद्रेमुख, बाबा बुदान की पहाड़ी, वहां पर लोहा बड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, धारवाड़ स्थान लिखना, जो धारवाड़ स्थान है कर्नाटक का, यहाँ पर धातु खनिज बड़ी मात्रा में मिलते हैं। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में धातु खनिज कहाँ पर बड़ी मात्रा में मिलते हैं, वो धारवाड़ स्थान में मिलते हैं। यहाँ धातु बड़ी मात्रा के अंदर है ना, यहाँ पर धारवाड़ के अंदर। इसमें कुछ स्थान कौन से हैं जो कि लोहे के लिए बड़े फेमस हैं, बाबा बुदान की पहाड़ी लिखना, बाबा बुदान की पहाड़ी, कुद्रेमुख, देखिए बाबा बुदान की पहाड़ी, कुद्रेमुख छापना, बेल्लारी, बेल्लारी बड़ा फेमस स्थान है, अभी किसी एग्जाम में आया भी था बेल्लारी स्थान जो है। कर्नाटक लिखिएगा, बाबा बुदान की पहाड़ी, कुद्रेमुख, बेल्लारी, कर्नाटक लिखिए ना, लिखा रहा हूं ना, सब आएंगे, चिंता ना करो, सब आएंगे। ठीक है, देखो झारखंड, झारखंड का एक स्थान बड़ा फेमस है, मतलब वो एग्जाम के लिए नोआ मंडी स्थान खूब पूछता है ना, नोआ मंडी। इसमें बेल्लारी, बाबा बुदान पे स्टार लगाइएगा, यहाँ नोआ मंडी पे स्टार लगाइए। ठीक है, झारखंड नोआ मंडी, झारखंड नोआ मंडी लिखो। इसके अलावा तमिलनाडु में सलेम, समीर सलेम बड़ा फेमस है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सलेम लिखिएगा ना। एक और लिख लीजिए महाराष्ट्र, देखिए एक और लिखिए महाराष्ट्र, यहाँ पर 3-4 जगह महत्वपूर्ण है, पर एक जगह लिख लीजिए आप जो है, एक तो भंडारा बड़ा फेमस स्थान है ना, भंडारा, एक रत्नागिरी बड़ा फेमस है ना,
यहाँ पर लोहा मिलता है। वैसे और बहुत सारे स्थान हैं, ऐसा नहीं यही है केवल, पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान आपके सामने लोहा के। बादाम पहाड़ी, मयूरभंज, क्योंझर, गुरु महसानी। हाँ, लोहा लंगड़ वही है, ठीक है, पढ़ ले चुपचाप। ओडिशा, बादाम पहाड़ी, मयूरभंज, क्योंझर, गुरु महसानी। देखो मैं जानता हूँ कि ये सारी किताबें में लिखी हुई है बातें ना, किताबों में लिखा हुआ है, पर मैं आपको अपने नोट्स में लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में पूछता है इसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेलाडीला, दल्ली राजहरा, दुर्ग। कर्नाटक धारवाड़ में बाबा बुदान, कुद्रेमुख, बेल्लारी। झारखंड नोवा मंडी। तमिलनाडु सलेम। महाराष्ट्र भंडारा, रत्नागिरी। चले आगे बढ़े। देखिए सेकंड सेकंड लिखना, ये लोहा था ना, देखिए मैग्नीज। देखो जहां लोहा है वहां मैग्नीज भी है, जहां लोहा है वहां मैग्नीज भी है, ठीक है। जहां लोहा है वहां मैग्नीज है। जैसे आपके जो स्थान लिखा है ना, जहां पर लोहा है वहां मैग्नीज भी है, पर कुछ और स्थान लिखा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इसका यूज जो होता है ना, वो जो आपका स्टील होता है उसे जंग रोधी बनाने में होता है ना, इसका यूज ना जंग रोधी स्टील बनाने में, जंग रोधी इस्पात बनाने में, इस्पात होता है स्टील। फिर भी कुछ और महत्वपूर्ण स्थान लिखना है इसके। मध्य प्रदेश, यहां तो मैग्नीज बेल्ट है, यहां पर मैग्नीज बेल्ट है, मतलब उस पूरी बेल्ट में मैग्नीज मिलता है। आपने सुना होगा बेलाडीला स्थान, सुना है आपने, सुना होगा बेलाडीला स्थान जो है ना, तो अगर सॉरी अगर आपने मध्य प्रदेश की बात करूं आपसे, यहां मैग्नीज बेल्ट रसूल है ना, बालाघाट छिंदवाड़ा के बीच वाली जो बेल्ट है ना, बेलाडीला नहीं लिखना, बालाघाट बालाघाट छिंदवाड़ा स्थान, ये बड़ा फेमस है इसके लिए, मैग्नीज के लिए। तो मध्य प्रदेश लिखिएगा, बालाघाट छिंदवाड़ा स्थान है, मैग्नीज बेल्ट जो है बड़ी फेमस है, एमपी महाराष्ट्र के बीच में ना, थोड़ा महाराष्ट्र के अंदर भी आती है, ठीक है। तो मैग्नीज बेल्ट बालाघाट छिंदवाड़ा स्थान बड़ा फेमस है। देखिए ओडिशा, यहाँ के दो स्थान में खनिज खूब मिलते हैं और ये भुखमरी का शिकार है। सोचिए खनिज खूब है यहाँ पर, मिनरल्स जो दिखा रहा हूँ ना आपको, कालाहांडी कोरापुट, खनिज खूब है, फिर भी भुखमरी के कारण मौतें यहाँ पर होती है, लिखना कालाहांडी कोरापुट। देखिए कालाहांडी कोरापुट, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है ना, दोनों ही महत्वपूर्ण, ठीक है। पर जहां लोहा है वहां तो मैग्नीज है। इसके अलावा दो और स्थान लिख लीजिए, कालाहांडी कोरापुट ओडिशा के अंदर, और मैग्नीज बेल्ट कहां पर है, मैग्नीज बेल्ट बालाघाट छिंदवाड़ा एमपी के अंदर है ना, ये ध्यान रखना मैग्नीज के बारे में। देखिए बॉक्साइट, याद करो बॉक्साइट से क्या मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम, मैंने पढ़ाया था आपको, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। लिखिएगा ओडिशा, यही स्थान जो ऊपर लिखा है ना, यही स्थान लिखना। और ये शायद मैंने आपको पहले भी लिखा हुआ है ना, ये वाला स्थान पहले लिखा हुआ है ना, ओडिशा में बहुत मात्रा मिलता है, कौन सा, कालाहांडी कोरापुट, ये स्थान बड़े फेमस है ना, कालाहांडी कोरापुट, कालाहांडी कोरापुट। कंधमाल, ये भी लिख लो, कालाहांडी कोरापुट कंधमाल, किसका, ओडिशा। मध्य प्रदेश कटनी, बस यही बहुत है ना, छोड़ो इसको, ये लिखो आप, ओडिशा लिख लो बस बॉक्साइट के अंदर, कालाहांडी कोरापुट कंधमाल, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम लिखिएगा, ओडिशा कालाहांडी कोरापुट कंधमाल, नोट कीजिए, ओडिशा कालाहांडी कोरापुट कंधमाल। बस कुछ बड़े महत्वपूर्ण स्थान दिखा रहा हूं, इंडस्ट्री की ओर आना है मैंने, पर पहले खनिज पढ़ाने जरूरी है आपको, कहां कहां मिलते हैं, ठीक है। देखिए कॉपर, तामा, कॉपर, कॉपर के तीन स्थान लिखिएगा, तीन महत्वपूर्ण स्थान आपको कॉपर के अंदर, कॉपर में एक झारखंड के अंदर है, एक राजस्थान के अंदर है, और एक आपका मध्य प्रदेश के अंदर ना, यहां पर ताम्र शोधन केंद्र भी है, ठीक है। लिखिएगा ताम्र, अगर तांबा निकालते हैं यहां पर ना, ये तीन स्थान लिखिए। ये खेतड़ी, राजस्थान, झुंझुनू जिला है राजस्थान का, खेतड़ी स्थान है। अगर आपने पढ़ा हो विवेकानंद जी को स्वामी कहने वाले, विवेकानंद कहने वाले कौन थे आपके, खेतड़ी के महाराज थे ना, सुना होगा आपने शब्द। तो खेतड़ी जो है राजस्थान के अंदर, झुंझुनू के अंदर बड़ा फेमस स्थान है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा एक स्थान और खोदरीबा स्थान अलवर का है ना, वो आपको लिखा रहा हूं यहाँ पर ना, यहाँ पर खोदरीबा स्थान भी बड़ा फेमस है, ये भी राजस्थान के अंदर खोदरीबा, ठीक है, लिख लीजिए। खेतड़ी महत्वपूर्ण स्थान झुंझुनू के अंदर महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा लिखना आपके मलचखंड, ये एमपी के अंदर है, यहां भी क्या हमारा ताम्र शोधन केंद्र है ना। तो खेतड़ी राजस्थान के अंदर, मलंजखंड एमपी के अंदर, और घाटशिला ये झारखंड के अंदर। ये तीन नाम तो ध्यान रखना, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान, मलंजखंड एमपी, और घाटशिला झारखंड, ठीक है। घाटशिला सॉरी झारखंड के अंदर एक स्थान और लिख लीजिए आपके मौसाविली, ये भी फेमस है यहाँ पे ना, पर फिर भी घाटशिला झारखंड आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो खेतड़ी राजस्थान, मलंजखंड एमपी, घाटशिला झारखंड, यहाँ पर जो तांबा होता है उसको रिफाइन करते हैं, अशुद्धि दूर करते हैं तांबा की, और उसके अंदर प्योरिटी लेकर आते हैं ना। तो ये तीन स्थान है, नोट करो। रिवर पढ़ा दी बेटा, रिवर पढ़ा दी 31 दिसंबर, हाँ पूरा पढ़ाऊंगा 31 दिसंबर, ठीक बात है। लिख दिया, चलो बस लिखना ये, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये तामा आपके सामने, ठीक है, तामा हो गया। अब लिखो अब्रक, अब्रक को बोलते हैं हम लोग माइका। देखो अगर आपने वो देखा प्रेस, उस प्रेस में जो नीचे वाला जो होता है वो अब्रक का बना होता है, उसमें करंट नहीं आता,
गरम लगता है, करंट नहीं आता कभी भी, है ना। कभी भी कई मूवी होती है भाई साहब, स्त्री लगाया और कर रहा है, अरे होता ही नहीं है ऐसा रसगुल्ला, गलत बात है यार, क्योंकि उसका नीचे वाला अभ्रक का बना हुआ है, माइका का बना हुआ है, अभ्रक में करंट नहीं आता, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी चीजें हैं उसमें इसका यूज करते हैं ना। इसका मेन यूज कहां होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है, ठीक है, अभ्रक का ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है मेन यूज। कई लोग करते रहते हैं पर होता नहीं है उसका ना। देखिए आंध्र प्रदेश, महत्वपूर्ण स्थान आंध्र प्रदेश से पहला स्थान भी सीखा, ठीक है। इसका फेमस स्थान है नल्लोर, बड़ा फेमस स्थान नल्लोर, खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर स्थान किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए फेमस है। किसके लिए? माइका के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर स्थान नोट कीजिएगा। इतना झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग, कोडरमा बड़ा फेमस स्थान, ठीक है, झारखंड लिखिएगा, कोडरमा बड़ा फेमस स्थान है, हजारीबाग भी इंपॉर्टेंट है पर कोडरमा एग्जाम में पूछता है आपसे ना। देखिए राजस्थान, भीलवाड़ा उदयपुर, भीलवाड़ा उदयपुर, पश्चिम बंगाल पुरुलिया। आपको आंध्र प्रदेश वाला जरूर याद रखना है, ठीक है, ये और ये, बाकी तो छोड़ दो कोई काम के लिए। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, झारखंड का कोडरमा बड़ा फेमस स्थान है माइका के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, अभ्रक के लिए। देखिए गोल्ड आगे यहां लिख रहा हूं, ठीक है, गोल्ड, एयू सोना। कहां मिलता है रसगुल्ला गोल्ड हमारे यहाँ पर? याद करो, कोलार की खान फेमस है हमारे यहाँ, देख दो, कोलार केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, फुल फॉर्म इसका है कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। कहां पर? ये कर्नाटक के अंदर, ये स्थान फेमस है हमारे यहाँ पर, कोलार केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। अभी एक और स्थान पर बड़ी मात्रा में आपके भंडार मिलेंगे, गोल्ड के भंडार है, वो अनंतपुर स्थान, लिखना, ये लिख लीजिए ना, अनंतपुर स्थान आंध्र प्रदेश में, यहां पर बड़ी मात्रा में भंडार मिले। बाकी दोस्तों दो नदी जो है उनके नाम इसी के ऊपर लिखना, सोन नदी का नाम इसी के ऊपर है, तो वहां मिलते हैं निक्षेप इसके, और स्वर्णरेखा नदी, दोनों नाम इसी के ऊपर है, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दोनों नाम इन्हीं के ऊपर, गोल्ड सोना के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर निक्षेप के रूप में मिलता है, पर इतना बड़ा मात्रा नहीं मिलती, इसको हम निकाल पाए उसको ना। अब 50 किलो में 1 ग्राम मिलेगा तो क्या करेंगे उसका, बताओ आप ना, इतना तो वैसे खर्चा आएगा उसके अंदर। कोलार केजीएफ हमारे यहाँ पर बड़ा सोर्स है ना, केजीएफ जो है वो बड़ा सोर्स हमारे यहाँ पर, ठीक है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश भंडार मिले यहाँ पर भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारा गोल्ड हो गया, देखिए। आगे देखो टंगस्टन, नाम सुना आपने? टंगस्टन का नाम सुना होगा, पक्की बात है। देखो टंगस्टन, ये मेटल है, इसका सिंबल डब्ल्यू होता है, ठीक है, नाम टंगस्टन पर सब सिंबल का डब्ल्यू सिंबल इसका ना, टंगस्टन का। ये राजस्थान के अंदर ही मिलता है केवल, और राजस्थान के अंदर एक स्थान है डेगाना स्थान है, नागौर के अंदर, जिले के अंदर वही मिलता है, तो लिखना डेगाना नागौर, राजस्थान, डेगाना नागौर राजस्थान, यहीं पर मिलता है, ठीक है। देखिए हीरा, डायमंड, एक जगह तो आप जानती हो कहां मिलता है, पन्ना मध्य प्रदेश, एक कहां पर, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, ये जानते हो ना, पन्ना कहां, मध्य प्रदेश के अंदर, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, हीरा डायमंड मिलता है, ठीक है। अभ्रक गोल्ड टंगस्टन हीरा, लिखो फटाक से। अभ्रक में नेल्लोर कोडरमा दो जगह है ना, टंगस्टन में डेगाना नागौर एक ही जगह है, गोल्ड में कोलार अनंतपुर दो जगह है, हीरा के अंदर पन्ना गोलकुंडा दो जगह है, याद कर लोगे ना। देखिए यूरेनियम, देखो यूरेनियम, आप सभी जानते हो क्या ये एटॉमिक फ्यूल है, परमाणु ईंधन है, बहुत महत्वपूर्ण ईंधन हमारे लिए, इसको मेटल ऑफ होप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल ऑफ होप। मतलब अगर हमें बिजली बनानी है और हमारे पास में यूरेनियम मिल जाए हमें, तो हमारी सारी डिपेंडेंसी समाप्त हो जाएगी ना, इतना बिजली क्षमता है इसके अंदर। मेटल ऑफ होप है यूरेनियम, यू नाम इसका ना, यू सिंबल इसका, ये एटॉमिक फ्यूल है, परमाणु ईंधन है, ठीक है। अगर उसे कहां पर मिलता है, एक स्थान बड़ा फेमस है इसका, जादूगोड़ा की खान, लिखना जादूगोड़ा की खान, झारखंड के अंदर है, वैसे बाउंड्री पर है पर झारखंड लिख लीजिए आप ना, जादूगोड़ा की खान झारखंड, बड़ा फेमस स्थान इसके, ठीक है। ठीक है, तमलापल्ली, एक और स्थान जहां पर भंडार मिले इसके, तमलापल्ली स्थान, ये आंध्र प्रदेश में, ये एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश लिख दो सीधा, यहां भंडार मिले। जादूगोड़ा की खान नाम सुना होगा आपने, यूरेनियम के लिए फेमस है, झारखंड के अंदर। लास्ट थोरियम लिख लीजिए, ये कहां मिलता है, लिखना मोनोजाइट मृदा, और ये मिट्टी कहां पर है, केरल के अंदर। ये भी एटॉमिक फ्यूल है, पर रसगुल्ला इसका सीधा यूज नहीं कर सकते आप लोग ना, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हम सीधा यूज नहीं कर सकते इसको ना, हमें पहले इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे रूप होते हैं, यूरेनियम तो 34 है, 35 है, 38 है, पर हमारे काम में केवल 35 होता है, ठीक है। मतलब केवल ये है जिसका हम सीधा यूज कर सकते हैं आपके, इसे बोलते हैं संवर्धित यूरेनियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनरिच यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम, यही है केवल इसका यूज कर सकते हो आप सीधा, डायरेक्ट यूज इसका। यही वो पेट्रोल, इसको आप डाल सकते हो सीधा, तो कच्चा तेल निकलता है, उसको रिफाइन करते हैं, फिर पेट्रोल बनाते हैं, उसका पेट्रोल का हम यूज करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो थोरियम जो है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, हम इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं, और इसमें भी कौन सा, ये वाला चाहिए हमें, ये वाला मिलेगा तभी यूज करेंगे उसका, ठीक है। यही हमारे पास कम है, तो लिखना यूरेनियम। ये कुछ खनिज मैंने दिखाया आपको ना, कुछ मिनरल्स जो है वो मैंने आपको दिखा दिए, खनिज खाने के लिए नहीं होते, खनिज खाते हैं। अभी लिखाऊंगा बेटा ना, वो लिखाने वाला हूँ, क्या बात करते हो आप, ये तो खनिज के नाम लिखा दिए मैंने आपको ना।
अब लिखिए आप इंडस्ट्री। देखो सोचेगा आप, सोचने की बात है ना। ओडिशा में मिला लोहा, हमें इंडस्ट्री लगानी कौन सी? आयरन स्टील इंडस्ट्री। इसके लिए दो चीज चाहिए आपको, एक तो आयरन चाहिए, लोहा चाहिए इसके लिए, और एक एनर्जी चाहिए। भाई लोहा है, उसको गलाओगे फिर बनाओगे तो एनर्जी चाहिए ना, उसको जलाने के लिए कोयला चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जहां पर ये दोनों चीजें होंगी वहां इंडस्ट्री लगने वाली है। गुरु जी ऐसा कहो। अब सोचिए दोस्तों, इंडस्ट्री लगा दी हमने राजस्थान, मान लो इंडस्ट्री लगा दी हमने कहां पर? राजस्थान में, ठीक है। अब सोचो ना, हमारे पास तो लोहा बहुत कम है, ठीक है। अब तुम यहां से लोहा लेके आओगे, ये तो वैसे तो भारी होगा लोहा, यहां से लेके जाओगे कितना कॉस्ट आने वाला है। तो क्यों ना जहां पर लोहा है, जहां भारी चीजें हैं वहीं पर इंडस्ट्री लगा दो, जिससे ले जाने का कॉस्ट कम हो जाए। यस या नो? तो इंडस्ट्री वहीं लगा देते हैं हम लोग, झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, वहीं इंडस्ट्री हमारी लोहा की है ना। कारण क्या है उसका? क्योंकि लोहा भारी धातु है, इसको लेके जाओगे आप तो कॉस्टिंग आने वाली है आपकी। उस कॉस्टिंग को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले आप ऐसा करिए, पहले आप जो है कुछ महत्वपूर्ण पहली पहली इंडस्ट्री कहां पर लगी थी वो लिखा रहा हूं सीधा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पहली पहली इंडस्ट्री कहां पर लगी है पहले एक पेज में वो लिख लीजिए। तो ऐसा लिखो, लिखो वर्ष नहीं, पहले लिखो इंडस्ट्री किसकी लगी है, ठीक है। फिर कहां लगी और कब लगी, ये सारी पहली इंडस्ट्री। देखिए एग्जांपल लिखना, सारी पहली इंडस्ट्री लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे लिखो लौह इस्पात उद्योग। अगर पूछे आपसे आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है इसका भारत में, छोड़ो सीधा लिख लो, लिखो आयरन इंडस्ट्री का भारत में पहला कारखाना कहां पर स्थापित हुआ है, ऐसे लिखो सीधे। आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है इसका भारत के अंदर पहला जो कारखाना स्थापित हुआ है, पहला जो आपकी इंडस्ट्री स्थापित हुई है वो कहां पर यूज लिखना, वो ये कुल्टी के अंदर। कुल्टी, उल्टी नहीं कुल्टी, कुल्टी कहां पर? पश्चिम बंगाल में, 1874 में हुई है, ठीक है। तो लोहो जो आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसका पहली जो यूनिट लगी कहां पर? भारत के अंदर। शुरुआत कुल्टी से होती है, पश्चिम बंगाल से। एग्जाम में पूछता है आपसे, एक जगह लिखा रहा हूं सारे के सारे, ठीक है। देखिए सेकंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पूछूं आपसे इसकी पहली इंडस्ट्री कहां पर लगी है? देखिए एल्यूमिनियम, इसकी पहली पूछूं आपसे जेके नगर, ये आसनसोल जगह है, डिस्ट्रिक्ट है ना आसनसोल, पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर स्थान है। तो एल्यूमिनियम कहां लगी है? जेके नगर के अंदर लगी है, आसनसोल जगह है, पश्चिम बंगाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई है 1937, ये लिख लीजिए कब हुई है? 1937 में स्थापित हुई है एल्यूमिनियम। लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, देखो सीमेंट, इसकी पहली चेन्नई में लगी, सीमेंट पहली चेन्नई के अंदर लगी है ना 1904, सीमेंट पहली चेन्नई में। उर्वरक, ये महत्वपूर्ण आपके लिए, ये महत्वपूर्ण आपके लिए, उर्वरक वाली बहुत महत्वपूर्ण है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर देखिए उर्वरक, ये लगी रानीपेट में, नाम सुना होगा आपने रानीपेट, तमिलनाडु में, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है रानीपेट तमिलनाडु। तो उर्वरक पूछूं आपसे, फर्टिलाइजर, रानीपेट तमिलनाडु, कब लगी है? 1906 में, ठीक है। उर्वरक पूछूं आपसे रानीखेत, रानीपेट तमिलनाडु, कब लगी है? 1906 में लगी है। उर्वरक फर्टिलाइजर रानीपेट तमिलनाडु 1906 लिखेगा ना। सूती वस्त्र, कॉटन इंडस्ट्री लिखना, पहली कहां लगती है? देखो पहले लगी एसएफएल हो गई ना, एसएफएल भी लिखा देता हूं आपको कहां पर लगी है, फिर सफल दोबारा लगती है ना, लिखिएगा। देखिए 1818 के अंदर, ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर स्थान, कौन सा स्थान है? फोर्ट ग्लास्टर स्थान है, यहां लगी थी पहली बार 1818, फोर्ट ग्लास्टर स्थान छापना, यहां पर लगती है एसएफएल होती है कलकत्ता में। स्थान कौन सा हो गया? फोर्ट ग्लास्टर स्थान, ठीक है। असफल होती है पहली लगती है जो ना, असफल हो गई, ठीक है, ये पहली वाली है ना। फिर इसके बाद में दूसरी जो आपके सफल लगी है वो भी लिख लो ना, सफल कब लगी लिखिएगा, 1854, ये पहली सफल है, ये पहली सफल है, मुंबई के अंदर लगती है, कहां पर? मुंबई में। अब पूछूं आपसे लगाने वाला कौन सा? आपके कवासी टावर, नोट करो। अगर पूछे आपसे सूती वस्त्र उद्योग की पहली सफल कहां लगी, वो लिखा दिया, सर मैं खोद रही बात, अच्छी बात है। 1818 छापना, फोर्ट ग्लास्टर असफल, 1854 पहली सफल मुंबई कवासी टावर। अरे यार एक बार तो दिल भेज दो आप, मैंने तो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं, ये एग्जाम में पूछता है आपसे खूब है ना कि ये पहली कहां पर लगी है, ये वाली पहली कहां पर लगी है, ये वाली पहली कहां पर लगी है, ये पहली कहां पर लगी है। तो मैं आपको पहली पहली एक साथ दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग पूछवा से पहली कहां पर लगी है? फोर्ट ग्लास्टर में, पर असफल होती है ना। सफल कहां पर लगी है? मुंबई के अंदर, कवासी टावर भाई साहब ने लगाई थी, ठीक है। देखिए जूट, देखो जूट, जूट बोलते गोल्डन फाइबर है ना, इसकी जो पहली लगती है ना, पहली कहां लगती है इसकी? पश्चिम बंगाल में, कब लगती है? 1855 में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। स्थान कौन सा? रिसरा स्थान, रिसरा। तो जूट की पहली 1855 में, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो वहां दिखाते होंगे आपको लाइन, जूट की पहली पश्चिम बंगाल के अंदर 1855 के अंदर रिसरा में लगी, आपको नोट करना है, ठीक है। एक लास्ट लिख लो, ऊन की, यही लिख दो लास्ट में ना, लिखो ऊन।
देखो ऊन आपके, इसकी पहली पूछूं आपसे, ये ना कानपुर में लाल इमली स्थान है, लाल इमली स्थान है कानपुर में, वहां लगी है। देखो ऊन की पहली लाल इमली स्थान कानपुर के अंदर है, यहां पहली स्थापित हुई है छाप में, ठीक है, 1876 में स्थापित हुई है। तो ऊन की पहली लाल इमली स्थान कानपुर में 1876 में स्थापित हुई है, 96 में। तो ये कुछ मैंने आपको दिखा दी जो पहली पहली कहां पर है ना, तो पहला पहला प्यार, पहली पहली इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है। देखो हो सकता है कि आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, पर मैंने उसी हिसाब से लिया कि एक बार पहली पहली दिखा दी मैंने आपको, जिससे ध्यान रहना कि ये पहली पहली इंडस्ट्री आपको नोट करनी है, ठीक है। अखबारी कागज पहली नेपा में लगी थी ना, नेपा नगर में, तो अखबारी कागज आपके उसकी पहली कहां पर, नेपा नगर में। अगर आपसे पूछ ले अखबारी कागज पहली कहां पर, नेपा नगर मध्य प्रदेश में, यहां लगी थी, ठीक है, नेपा नगर मध्य प्रदेश। हाँ लिखो, आराम से लिखो, कोई बात नहीं, लिखने का काम है आज। देखो फटाक से, लौह इस्पात उद्योग पहला कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874, एल्यूमिनियम पहला उद्योग जेके नगर आसनसोल 1937, सीमेंट पहला चेन्नई 1904, उर्वरक रानीपेट 1906। सूती वस्त्र पूछो आपसे 1818 फोर्थ क्लास्टर में असफल हो जाती है, 1854 सफल होती है मुंबई के अंदर कवाची टावर, भाई साहब को लगाएगा ना। जूट पूछो आपसे पहली पश्चिम बंगाल के अंदर 1855 के अंदर हिस्सा में ना। ऊन पूछो आपसे पहली लाल इमली कानपुर में 1876 में। अखबारी कागज नेपा नगर लिख लो, एक बच्चे ने पूछा तो लिख लीजिए ना, अखबारी कागज नेपा नगर। अब लिखिए पहला आप लोह इस्पात, लिखो लोह इस्पात, आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोह इस्पात लिख लो, वरना बच्चे बोलना थे गुरुजी आपने लोह इस्पात तो पढ़ाई को नहीं। आयरन स्टील इंडस्ट्री, देखो आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसमें चार चीजें आपके लिए, चार नहीं 7 चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है। कितनी गुरुजी, 7 चीजें, ठीक है। चलिए देखो पहली कुल्टी में लगी थी, अभी दिखाया मैंने आपको ना, पहली कुल्टी में लगी थी, उसको छोड़ा हुआ ना। देखो टिस्को, एक है टिस्को, एक है इसको, और एक है विस्को, और गुरुजी किसको, टिस्को इसको विस्को, गुरुजी किसको, ठीक है। टिस्को की बात करूं आपसे, टी फॉर टाटा, टी फॉर टाटा, तो टाटा आयरन, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म, ठीक है। यहां तो टी फॉर टाटा हो गया, ठीक है। यहां कुछ आपसे आई फॉर इंडियन, बाकी सेम है ना, तो इंडियन, बाकी सेम रसगुल्ला ना, आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है। और विश्व पूछो आपसे वी फॉर विश्वसरैया, है ना, वी फॉर विश्वसरैया, बाकी सेम है, आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। 3 लिखा दी मैंने, टिस्को इसको विस्को, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन इसको हो गया, इंडियन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन इसको हो गया, और विश्वसरैया पूछे आपसे वो विस्को हो गया, ठीक है। ये पूछो कहां पर दोस्तों, इसकी स्थापना साक्ची में होती है, कहां पर होती है इसकी स्थापना, 1907 में होती है साक्ची में। नाम सुना साक्ची, जमशेदपुर झारखंड, खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे ना। इसको की स्थापना कब होती है, 1907 के अंदर, कहां होती है, साक्ची में होती है। जमशेदपुर जो स्थान हमारा वहां पर होती है, झारखंड में होती है। करने वाले कौन थे, जमशेदजी टाटा थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है, ठीक है, ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके, जमशेदजी टाटा, ये करने वाले थे, ठीक है। और जमशेदपुर पूछो आपसे कौन सी नदी के किनारे पर है, स्वर्ण रेखा नदी, मैंने आपको लिखाया हुआ, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं रसगुल्ला, ठीक है। नदी पूछो कौन सी है इसकी, स्वर्ण रेखा, याद करो रसगुल्ला, ये मैंने लिखाया हुआ है, आपको चेक करना पीछे जाके। तो टिस्को तो हो गया आपका ये, ठीक है। अब आओ इसको पे, ठीक है, फिर विस्को पे, फिर किसको ना, फिर इसको, ये इसको दोस्तों 3-4 जगह कुल्टी में, एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर ना कुल्टी है, बर्नपुर है, कुल्टी हो गया, वनपुर हो गया आपके, ये पश्चिम बंगाल में। यहां पर आपका इसको है, ठीक है, मतलब अलग अलग विंग है, सबको मिला दिया तो क्या हो गया, इसको बना दिया गया ना। कुल्टी के अंदर, वनपुर के अंदर, हीरापुर के अंदर आपके इनको मिलाया गया, 1918 की बात इनको मिलाया गया और इसको बना दिया, ठीक है, नोट करना। विस्को हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, नाम से स्पष्ट है ना, विश्वसरैया कहां पर है आपके, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। स्थान कौन सा, भद्रावती। भाई सोच के देखो, अपनी खोपड़ी चलाओ, यहां मैंने कहा यहां पर लोहा खूब है, बाबा भूटान की पहाड़ी है, कुद्रेमुख स्थान है, बहुत फेमस है, धारवाड़ क्षेत्र, लोहा खूब है, वहां इंडस्ट्री लगने वाली है, ठीक बात है ना। यहाँ लोहा खूब है, झारखंड के आसपास इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, ये तीनों की तीनों हमारी इंडिपेंडेंस से पहले की इंडस्ट्री, तीनों, इसको इसको विस्को। अब जो आएंगी आगे वो कौन सी है, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की, वो देखिए। चले आगे, इसको इसको विस्को। अब लिखिए आजादी के बाद, ये 5-6 और नोट करना। लिखिए दुर्गापुर, लिखिए राउरकेला, लिखिएगा इसके अलावा राउरकेला, दुर्गापुर, लिखिए दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, देखो 5 जगह। देखो दुर्गापुर कहां पर, पश्चिम बंगाल में, राउरकेला ओडिशा के अंदर, भिलाई कहां पर है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, बोकारो झारखंड के अंदर, सलेम तमिलनाडु के अंदर। याद है आपके सारे, जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया था वहां लिखाया आपको नहीं, पर मैं फिर लिखा रहा हूं आपके सुविधा के लिए। अब देखिएगा दुर्गापुर पूछूं आपसे,
किसकी सहायता लिखना, यहां पर इंग्लैंड लिखिएगा, यूके की सहायता। यहां किसने हेल्प की है, जर्मनी ने। यहां किसने हेल्प की है, सोवियत संघ ने, जिसको आप क्या बोलते हो, रूस भी कहते हो आप ना इसको, वर्तमान रूस हो गया, ठीक है। यहां किसने हेल्प की है, यहां भी रूस ने की है, मतलब सोवियत संघ ने की है। और यहां पूछूं आपसे किसने की है, ये भारत का खुद का है, ठीक है। यहां इंग्लैंड, यहां जर्मनी, यहां रूस, लिख लो फटाक से। ये हमारा खुद का है ना, खुद का है, 1982 में हमने स्थापित किया इसको। इन तीनों को हमने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया। ये तीन जो है ना, ये तीनों हमारे कब आते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान में आते हैं। और ये कब आता है, थर्ड 5 ईयर प्लान में। याद है नहीं आपको, याद करो। यह तीनों कब आते हैं, जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आते हैं, ठीक है। और ये कब आता है आपका, थर्ड वाली के अंदर आता है, छापना। देखो फटाक से, पानी लिखो बेटा फटाक से। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है ना, इंडस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है ना। मैथ के लिए टाइम नहीं बेटा, आज मैथ के लिए टाइम नहीं बचा ना, आज कंटेंट पूरा लिखा दो, वही बड़ी बात है। देखो दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, उत्तराखंड, सॉरी यूके मतलब इंग्लैंड की सहायता हो गई, दुर्गापुर में, राउरकेला में जर्मनी, भिलाई में सोवियत संघ, बोकारो के अंदर भी रूस मतलब सोवियत संघ है। यहाँ सेकंड 5 ईयर प्लान है, यहाँ थर्ड। बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब लिखो एल्यूमिनियम, बहुत जबरदस्त, मेरे हिसाब से एग्जाम में सर्वाधिक सवाल यहीं से आते हैं। देखो एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, नालको, बालको, हिंडलको, इंडलको, ऐसे नाम है इसके, ठीक है। देखना, देखिए इंडलको, लिखिए बालको, लिखिए हिंडलको, लिखिए नालको। ये सवाल फिक्स है एग्जाम में, आपसे मैच करवाएगा। एक तरफ इनको लिख देगा, इंडलको, बालको, नालको और आपका हिंडलको, इनको लिख देगा। दूसरा लिख कहां कहां पर इनका यूनिट है, वो लिख देगा, फिर मैच करवाएगा आपसे, ठीक है। और किसने सहायता से बनाई है वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडलको, बालको, हिंडलको, नालको। देखो यहां पर जो आपके एएलसीओ लिखा हुआ है ना, ये सब में कॉमन है, ठीक है। एएलसीओ यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, ठीक है। तो एएलसीओ क्या है, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, तो ये तो हटा दो ना। हम आईएनडी की बात करो आपसे, तो इंडियन, अरे क्या हो गया, इंडियन हो गया ना, तो इंडियन, इंडियन वर्ड था ना, इंडियन, ठीक है। यहां पर पूछो आपसे, यहां बी है मतलब भारत, एच आई छापना आपके हिंदुस्तान, है सारी भारत के नाम पर ही, तो नाम अलग है, हिंदुस्तान, ये है आपका नेशनल, ठीक है बच्चा। भाई एएलसीओ कॉमन हो गया, तो एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कॉमन हो गया, ये आपकी इंडियन है, ये आपकी भारत है, ये आपका हिंदुस्तान है, ये आपका नेशनल है। इसके शॉर्ट फॉर्म है आपके कौन कौन से, इंडलको, बालको, हिंडलको और नालको, ठीक है रसगुल्ला, अरे बालको ठीक है, तो बालको, इंडलको, बालको, हिंडलको और नालको। ये उधर क्या था आपके, उधर था आपके किसको, इसको, पिसको और खिसको, तो बालको, पिसको, इसको, बिस्को, खिसको, इंडलको, बालको, हिंडलको, नालको, ठीक है। देखो ये पूछूं आपसे कहां पर सो, इसके दो स्थान लिखिए, दो स्थान लिखना आपके, एक तो अलवाई स्थान है ना, अलवाई, ठीक है, केरल के अंदर है ना, एक पश्चिम बंगाल छापना, दो स्थान लिखने आपके, एक तो पश्चिम बंगाल में है ये, एक तो अलवाई स्थान लिखिएगा, अलवाई स्थान केरल के अंदर है, एक जेके नगर पश्चिम बंगाल में, यहां पर, ठीक है। खूब पूछता है एग्जाम में ना, लिखना अलवाई स्थान केरल के अंदर है और जेके नगर पश्चिम बंगाल में, यहां पर इंडलको कंपनी है, ठीक है। इंडलको यहां पर, ठीक है। लिखना बालको, ये भी दो स्थान पर है, कौन कौन दो स्थान लिखना, कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र, कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र, ये दो स्थान है बालको। तो इंडलको कहां पर है, अलवाई जेके नगर में, बालको कोरबा और कोयना के अंदर, बालको कोरबा कोयना, ठीक है। बालको कोयना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो बालको, बालको, चलो ट्रिक एक साथ दिखा दूंगा ना, छोड़ो ना। चलो देखिएगा, हिंडल को देखना कहां पर है, रेनकूट, नाम सुना है आपने, रेनकूट उत्तर प्रदेश वालों, रेनकूट स्थान वहां पर है, ठीक है। और बालको नालको कहां पर है, यह है ना दामन जोड़ी, ओडिशा के अंदर स्थान, ठीक है, यहां पर। लिखो, मुझे स्विच कर दो एक बार, पूरा दिखाओ इसको। इंडल को अलवाई केरल, जेके नगर पश्चिम बंगाल, बाल को कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र, हिंडल को रेनकूट उत्तर प्रदेश, नाल को दामन जोड़ी आपका उड़ीसा। देखो फटाक से, पराक्रम बैच में शाम को क्लास है ना, यूट्यूब पर भी लाइव करिए आप तुमने ना। अरे तबियत बिल्कुल ठीक है, चिंता ना करो, एकदम ठीक है तबियत, आज बस थोड़ा सा काम ज्यादा है, कंटेंट बोलते हैं। इंडल बालको, हिंडल नालको, इंडल इंडियन एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, अलवाय जेके नगर, बालको कोरबा कोयना, इंडल हिंडल रेनकूट उत्तर प्रदेश, नालको दामन जोड़ी ओडिशा, ठीक बात है। चलो अगर आपसे पूछ ले किसकी सहायता, देखो इंडल को जो है वो सहायता पूछो आपसे कनाडा, देखना यहां पर किसकी सहायता है, कनाडा, लिखो इंडल को कनाडा, इंडल को कनाडा, हिंडल को
पूछे आपसे ना यूएसए, देखिए यूएसए, हिंडल को यूएसए, बाल को रूस और नाल को फ्रांस। और अगर पूछे आपसे वर्तमान की बिगेस्ट कौन सी है, वो ये वाली नाल को। ये सहायता इन्होंने हेल्प की हमारी है ना। तो लिखिएगा हिंडल को कनाडा, बाल को रूस, हिंडल को यूएसए, नाल को फ्रांस, ये हमारी सहायता है। इसलिए बेटा अब देखना आप जुगाड़ किसे कहते हैं, जुगाड़ दिखाते हैं आपको। लिखा? अरे लिखा कौन नहीं लिखा? देखो बाल को आप हो, बाल को आप कौन हो, बाल को, ठीक है। बाल को रूसना मत, रूसना मत, कोई ना रब कर देगा। बाल को रूसना मत, कोई ना रब कर देगा, ठीक है। चिंता मत करो, हो जाएगा सिलेक्शन, रब करेगा, रब देख रहा है ना ऊपर। तो बाल को रूसना मत, कोई ना, हो जाएगा। बाल को रूसना मत, कोई ना रब मतलब कोरबा, रब कर देगा। याद हो गया नहीं हुआ बताओ आपको? बोल के दिखाओ एक बार। बाल को कहां पर बाल को स्थान दो जगह है, कहां पर? कोयना और कोरबा स्थान पर, ठीक है। और जो रूस देश है हमारा, इसकी सहायता है, याद कर लोगे। बाल को रूसना मत, कोई ना, एक मिनट में का फोन आ रहा है, आप कट गया तो चलो लिखा फटाक से बात। लिख लिया? तो ये वाला पूरा आपको याद हो जाएगा इससे ना, इस वाला पूरा जो है आपको याद हो जाएगा इससे, ठीक है। दूसरा करो, देखो आपने अपनी वाली से कहा, आपने अपनी वाली से कहा लिखना, तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे, समझ रहे हो ना? तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे, ठीक है। तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे। नाल का मतलब नाल को, दामन जोड़ी, और फ्रांस हो गया सहायता। तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे। भाई आपको एग्जाम में ठीक ही तो करना है। आपसे कौन पूछ रहा है एग्जाम वाला कि भाई ट्रिक क्या थी तुम्हारी बताओ? कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा ना। आपको सवाल ठीक करना है, मैं सवाल ठीक करवा रहा हूँ आपका, क्या मतलब हुआ इस बात से? तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे, फंस गया तो फिर जानते ना आप क्या होगा। तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे, ठीक है, नोट करो। बाल को रूसना मत, कोई ना रब कर देगा। तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे, लिख दिया? तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे। चलो आगे बढ़ो आप। कैसे लगी ट्रिक बताओ आपको? एल्यूमिनियम का सूती वस्तु, कॉटन इंडस्ट्री। इसमें 3-4 जगह नोट करना। अगर आपसे पूछ ले सूती वस्त्र की राजधानी क्या है भारत की, राजधानी पूछे आपसे ना, वो है मुंबई, ठीक है। कैपिटल पूछूं आपसे, मुंबई आएगा ना। सूती वस्त्र की राजधानी क्या है? मुंबई, नोट करना, ठीक है, मुंबई। पूछूं आपसे भारत का मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर बड़ा फेमस स्थान, लिखना कहां का, यूके का है। मैंने आपको वर्ल्ड मैप में लिखाया था, वो कौन है? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। पूछूं आपसे दक्षिण भारत में कौन सा है? लिखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर। देखो उत्तर भारत कौन सा है? कानपुर। नोट करो, 4 सवाल नोट करना। सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी? मुंबई। भारत का मैनचेस्टर कौन सा? अहमदाबाद। साउथ इंडिया कौन सा आपके? कोयम्बटूर। उत्तर भारत पूछूं आपसे, कानपुर। और पहली इंडस्ट्री कहां लगी थी वो आपको लिखा चुका हूं, सफल भी और असफल भी दोनों लिखा चुका हूं, ठीक है। ये और लिख लीजिए, बस 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। सूती वस्त्र थी, लिख लिया? आगे बढ़े। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दोनों अलग अलग सवाल है। कैपिटल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर। चारों सवाल आपको ध्यान में रखना, ठीक है। जूट कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल। यही जूट लिख लो नीचे, जूट, इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, ठीक है। पहले स्थान किसका है ना? पश्चिम बंगाल। देखो रसगुल्ला, हमारा जो अधिकांश हिस्सा है ना, वो तो चला गया बांग्लादेश के अंदर, वहां चला गया, ठीक है। फिर भी जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ पर टॉप पर है। तो जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, सुनहरा रेशा, क्या बोलते हैं इसको? सुनहरा रेशा बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। जूट गोल्डन फाइबर पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये भी लिख लेना। अब लिखिए आप तामा, तामा लिखा दिया ना आपको, तामा तो लिखा है मैंने आपको। 3 स्थान है, घाटशिला है, खेतड़ी है, और आपके मलच खंड है, अभी दिखाया मैंने आपको ना। यहीं पर आपके हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम करती है ना, वो आप ध्यान रखना। तामे के बारे में आपको लिखा चुका हूं, लिख लो आप ना, गुरुजी नहीं दिखाया आपने। तामा लिख लो बेटा ना। कॉपर जो है HCL काम करती है, कौन होती है? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहां कहां पर? खेतड़ी राजस्थान, घाटशिला झारखंड,
मलचखंड मध्य प्रदेश। लिखो फटाक से, तामा के बारे में लिखना। ये तो लिखा चुका हूं आपको ना। चलो, तरीके हैं अपने अपने याद करने के, हमारे पास ये तरीका है, आपके पास कुछ और होगा। तामा लिख लिया। देखो चीनी, चीनी रह गया था ना वहां पर अपना पहला वाला, याद आपको? शुगर रह गया था ना पहला वाला, मैं शायद भूल गया था ना, पहला वाला लिखा नहीं, हाँ लिखा था। चलो चीनी, देखो जहां गन्ना होगा वहां चीनी भी होगा ना, जहां गन्ना होगा शुगर कैन होगा वहां पर चीनी भी होगा, ठीक बात है ना। देखिएगा, पर पहली पूछा आपसे, पहला सफल वो बिहार के अंदर खुला है, जानते हो आप? पहला सफल जो है कहां पर? बिहार के अंदर खुला है, बिहार में मेडरा स्थान है वहां पर खुला है पहला सफल, लिखना ये बिहार में खुला है। कहां पर? बिहार के अंदर, लिखना बिहार में जो मडेरा स्थान है यहां पर खुला है, 1903 में खुला है पहला सफल, 1903 बिहार मडेरा स्थान, ठीक है। गन्ना कहां होता है? मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में होता है। अगर आपसे पूछे चीनी की मिलें कहां है अधिकतम, चीनी की सर्वाधिक मिल कहां पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले चुकंदर से चीनी बनती कहां पर, वो राजस्थान बनती है। चुकंदर से चीनी, चुकंदर जानते हो ना, उससे चीनी कहां बनती है, लिखना गंगानगर राजस्थान, यहां बनती है चीनी शुगर, लिखना। पूछो आपसे पहला सफल कहां पर है, गन्ना कहां होता है अधिकतम, चीनी की सर्वाधिक मिले कहां पर है, और चुकंदर से चीनी कहां बनती है वो मैंने आपको लिखा दिया। कोयला बेटा इंडस्ट्री नहीं है ना, कोयला एनर्जी है। एक बोल रहा है गुरुजी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवा दो इंदौर में ऑफलाइन, अब बताओ क्या करूं इसका मैं? तेरे घर पे करवा दूं भाई, मतलब यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज करवा दो स्टार्ट इंदौर में, कहते हो यार, नोट करो, चुकंदर लाल नोट कर। चलो एक बार देखना वापस, देखो हमने याद शुरू किया था ना, देखो पहले मैंने आपका मिनरल्स दो टाइप के, ठीक है, धात्विक मेटल और नॉन मेटल, यस या नो? मेटल में मैंने कहा आपसे जिनमें लोहो का अंश मिलता है और जिनमें लोहो का अंश नहीं मिलता है, ठीक है। जिनमें लोहो का अंश मिलता है उसमें खुद लोहा तो हो गया, इसके अलावा मैग्नीज हो गया, इसके अलावा कोबाल्ट हो गया, इसके अलावा क्रोमियम हो गया और आपके निकल हो गया, सारे इसमें आएंगे, ठीक है। इसमें लोहो अंश नहीं मिलता, अलोह कौन सा है आपके? वो एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, जिंक है, तांबा है, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक बात है। और कुछ है आपके जो नॉन मेटल है, जिसमें अब्रक है, जिप्सम है, हीरा है, मार्बल्स है, नमक है, ये आपके यहाँ पर है। और कुछ इंडस्ट्री इनके ऊपर बेस है, कौन कौन सी? आयरन स्टील इंडस्ट्री होगी, एल्यूमिनियम है, कॉपर की है, कॉटन की इंडस्ट्री है, जूट उद्योग है, उर्वरक फर्टिलाइजर है, चीनी है, कागज है, ये सारी इंडस्ट्री वहां पर होगी, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया कि जो लोहा है वो मैंने कहा आपसे लोहा जो है उसके टाइप होते हैं, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडराइट है, लिमोनाइट है, ये टाइप है। मैग्नेटाइट बेस्ट लोहा है ना हमारे पास जो पृथ्वी पर है, मैग्नेटाइट बेस्ट लोहा है, ठीक है। इसको ब्लैक और कहते हैं, इसमें लोहा जो है 70% से ऊपर मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ पर ना। और फिर हम आपके आगे बढ़ते हैं, जो आपके आगे लेकर आया था मैं आपको कुछ स्थान लिखा है, इसमें मैंने ओडिशा लिखा है, आपके उत्पादन और भंडार दोनों में पहला स्थान ओडिशा का है, ठीक है। इसमें कुछ स्थान है, बादाम की पहाड़ी बड़ा फेमस स्थान है, बादाम की पहाड़ी, मयूरभंज, क्योंझर, आपके इसके अलावा गुरु महिसानी, ये चारों स्थान है फेमस है आपके लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला स्थान बड़ी फेमस माइंस है, ठीक है। दिल्ली राजहरा भी स्थान महत्वपूर्ण, दुर्ग भी महत्वपूर्ण, बस्तर भी महत्वपूर्ण है ना। कर्नाटक की बात करें तो धारवाड़ में जो बाबा बुदान है, कुद्रेमुख है, बेल्लारी, चंद्रमुख है, वो भी महत्वपूर्ण है, चंद्रपुर जो है ना, तो बाबा बुदान की पहाड़ी, कुद्रेमुख, बेल्लारी, चंद्रपुर, ये सारे महत्वपूर्ण स्थान कहां पर? कर्नाटक के अंदर। झारखंड की बात करूं आपसे, नोआ मंडी स्थान बड़ा फेमस है झारखंड के अंदर, नोआ मंडी स्थान नोट करना, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर सलेम स्थान बड़ा फेमस है, और महाराष्ट्र में भंडारा है, रत्नागिरी है, ये दोनों स्थान यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैग्नीज की बात करूं आपसे, लोहा जो है जहां जहां लोहा है वहां अधिकांश जगह मैग्नीज आपका है, ठीक है। जंग रोधी इस्पात होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में मैग्नीज पूरी बेल्ट है, बालाघाट छिंदवाड़ा स्थान पर पूरी बेल्ट है, आप नोट कर लेना। इसके अलावा ओडिशा में कालाहांडी, कोरापुट, यहाँ मैग्नीज भी है, यहाँ पर आपका बॉक्साइट भी है, ठीक है। दोनों आपके यहाँ पर मिलते हैं। बॉक्साइट की बात करूं आपसे, ओडिशा महत्वपूर्ण स्थान नोट करना, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल जो है तीनों आपको नोट करने, ठीक है। तांबा की बात करूं आपसे, ताम्र शोधन केंद्र कहां पर? तो आपकी खेतड़ी के अंदर राजस्थान में है, और इसके अलावा नेक्स्ट मलचखंड मध्य प्रदेश है, घाटशिला झारखंड है, ये तीनों स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभ्रक की मालिका की बात करूं आपसे, तो आंध्र प्रदेश नेल्लोर हो गया, नोट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर बड़ा फेमस स्थान है। झारखंड का कोडरमा भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, राजस्थान भीलवाड़ा उदयपुर है, पश्चिम बंगाल आपका पुरुलिया स्थान है, ठीक है, नोट कर लेना। टंगस्टन, डेगाना, नागौर राजस्थान फेमस है, ठीक है। गोल्ड में पूछो आपसे, कोलार की खान गोल्ड में केजीएफ हो गया है, और अनंतपुर आपके आंध्र प्रदेश भंडार हो गया, ठीक है। और हीरा की बात करूं आपसे, पन्ना और गोलकुंडा हो गया। हीरा पूछे तो आपसे, हीरा जो आपके हमारे पास जो हीरा आता है बाहर से, विदेश से जो आता है वो कच्चा हीरा होता है, पर वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। उसे हमें रिफाइन करना पड़ता है, उसे हमें करना पड़ता है, उसे हमें जो है वो तराशना पड़ता है हीरे को, ठीक है। वो काम हमारे यहाँ पर सूरत के अंदर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लिखना यहाँ पर भी है ना, ये पॉइंट आप लास्ट में लिख लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में आप यहाँ पर लिखना, हीरे को तराशने का काम भारत में सूरत में होता है। अभी हाल ही में सूरत में विश्व का विश्व की सबसे बड़ा ऑफिस डायमंड की शुरुआत हुई, ठीक है। ये बातों को ध्यान रखना, ठीक है। डायमंड के बारे में ना, वापस आइए वहीं पर आइए, वापस हमारा कहां पर थे हम थे हमारा जो डायमंड था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा यूरेनियम की बात करूं आपसे, दो स्थान लिखना यूरेनियम, आपकी जादूगोड़ा की खान महत्वपूर्ण स्थान यूरेनियम के लिए है, इसको मेटल ऑफ होप बोलते हैं, आता की किरण
बोलते हैं इसको, एटॉमिक फ्यूल है ना, थोरियम भी एटॉमिक फ्यूल है, पर डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर पाएंगे हम, इसको कहां, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोनोजाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केरल, ठीक है, केरल आपका मोनोजाइट मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैंने आपको पहले पहले स्थान लिखाए थे। लोहा इस्पात उद्योग पहला कारखाना कहां पर, कुल्टी के अंदर पश्चिम बंगाल में 1874, ठीक है। एल्यूमिनियम पहला कहां पर, जेके नगर आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1937 के अंदर। सीमेंट का पहला चेन्नई के अंदर 1904 में। उर्वरक पूछूं आपसे, रानीपेट तमिलनाडु 1906 के अंदर ना। सूती वस्त्र का पहला असफल रहा था, फोर्ट ग्लास्टर के अंदर था, पर जो पहला सफल होता है वो मुंबई के अंदर था, कवासी टावर साहब ने स्टार्ट किया। जूट का पहला पश्चिम बंगाल में तीसरा स्थान पर। ऊन का पहला लाल इमली कानपुर के स्थान पर, ठीक है। और इसके अलावा अखबारी कागज कहां पर, नेपाल नगर मध्य प्रदेश के अंदर है। अब लोहे की बात करूं आपसे, तो लोहे की जो बात है आपके, ये क्या कर रहे हैं कमेंट, लोहे की बात करूं आपसे तो टिस्को, इसको, बिस्को तीन नोट करने, ठीक है। टिस्को, इसको, बिस्को तीन नोट करने। टिस्को की बात करूं आपसे, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन का नाम है और कहां पर है, साक्षी स्थान पर जमशेदपुर में, नोट करना, ठीक है। इसको की बात करें आपसे, कुल्टी और बर्नपुर स्थान हो गए इसको के लिए, और बिस्को के लिए छापना आपके भद्रावती स्थान जो है कर्नाटक के अंदर, ये आपका बिस्को हो गया। ये आजादी से पहले थे। और उसके बाद कौन से, दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम उसके बाद में, ठीक है। दुर्गापुरा की बात करूं आपसे, पश्चिम बंगाल के अंदर है, उत्तराखंड, सॉरी आपके इंग्लैंड की इसकी सहायता है ना। राउरकेला की बात करूं आपसे, नोट करना, ओडिशा के अंदर जर्मनी की सहायता है, ठीक है। इसके अलावा भिलाई छत्तीसगढ़ आपके रूस की सहायता है ना। बोकारो झारखंड में रूस की सहायता, ठीक है। इसके अलावा सलेम तमिलनाडु 1982 में इसकी स्थापना है। ये तीनों सेकंड फाइव प्लान में आते हैं, और ये वाला कहां पर, ये वाला आपका थर्ड के अंदर आता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करो, इंडल को, बाल को, हिंडल को, नाल को। बाल को कोरबा कोई ना, पहली बात तो, और रूस की सहायता, ठीक है। और हिंडल को पूछे आपसे, रेनकोट उत्तर प्रदेश है और आपके यूएसए की सहायता, ठीक है। नाल को नेशनल दामनदोड़ी ओडिशा फ्रांस की सहायता, और इंडल को कौन सा आपके अलवाई केरल, जेके नगर पश्चिम बंगाल में इंडल को हो गया है, और सहायता कनाडा की होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे कि आप कॉटन पूछूं आपसे, राजधानी मुंबई है, मैनचेस्टर भारत का अहमदाबाद है, साउथ का कोयंबटूर होता है, और उत्तर का कौन सा आपके कानपुर होता है। जूट की बात करूं आपसे, जूट कहां पर, जूट आपका पश्चिम बंगाल के अंदर गोल्डन फाइबर, ठीक है। तांबा की बात करें, कॉपर कहां पर, तीन स्थान है, खेतरी, घाटशिला, मलंजखंड, तीनों स्थान मैंने आपको लिखा दिया। चीनी की बात करें आपसे, पहला सफल कहां पर, बिहार के मडेरा स्थान पर है। गन्ना मैक्सिमम यूपी के अंदर है, और चुकंदर से चीनी गंगानगर के अंदर है। चीनी सर्वाधिक मिल कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये हमारा कंटेंट आपके सामने हो गया, ठीक है। बाकी देखिए पूरा आपके, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। 12th की किताब देख लेना आप, 12th की जो किताब है, जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें उद्योग नाम से चैप्टर दिया हुआ, ठीक है। 12th एनसीईआरटी बुक है, जो हमारे राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, उसमें इंडस्ट्री नाम चैप्टर पूरा देगा 12th की किताब के अंदर, वहां चेक कर लेना, वही मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। हमें मान लिया सारा से, मान लिया ब्रह्मास्त्र 2 कब आएगा, हाँ आएगा 31 तारीख को आएगा बेटा ना। देखो ये यूपी पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए सूचना ये है, पराक्रम बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पराक्रम बैच स्टार्ट हो रहा है और मैं उसमें खुद क्लास ले रहा हूं, पर ये क्लास मैंने YouTube पर लाइव करवा दी आपके लिए, ये YouTube पर लाइव रहने वाली, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाऊंगा मैं इसके अंदर आपको, जीके जीएस वाला 2019 का पेपर पढ़ाऊंगा इसके अंदर मैं आपको, और क्या सिलेबस आपका रहने वाला है वो भी आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये काम रहेगा आज शाम को 8 बजे। उर्वरक का पहला लिखा दिया मैंने, वही है काम का, ठीक है। काम का ही लिखवाया, रानीपेट तमिलनाडु काम का लिखवाया, ठीक है। बाकी रसगुल्ला बहुत सारे मैंने कहा 12th के एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें पूरा चैप्टर 15-20 पेज है, वही लिखा है, ठीक है। 29 दिसंबर शाम को 8 बजे आज ही क्लास होगी आपकी, कौन सी, जीके जीएस पराक्रम बैच वाली क्लास आज होने वाली है। इसको मैंने YouTube पर लाइव कर दी, यूपी उत्कर्ष के ऊपर ना, वहां लाइव होगी, पहली बार सुन लेना, यूपी उत्कर्ष के ऊपर लाइव होने वाली, ठीक है। इसके अलावा कल परसों सुबह आपके सामने क्लास आएगी, 31 तारीख को क्लास आने वाली है, सुबह 6:30 बजे क्लास आएगी आपके सामने। तैयार है ना इस क्लास के लिए, आपके लिए बहुत सारे उपहार वेट करेंगे, ब्रह्मास्त्र 2.0 वेट करेगा आपका, और एक और नया अस्त्र जो है वो वेट करने वाला है आपका। तैयार है ना इसके लिए। बस कुल मिलाकर ये कहूंगा आपसे, जो ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत कुछ रहने वाला है इसके अंदर, तो आप प्रायोरिटी के अंदर है ना। बाकी तो मुझे तो लेकर आनी थी ब्रह्मास्त्र 2.0, बच्चों की डिमांड में लेकर आऊंगा उसको ना, क्या उसमें चेंज कर पाऊंगा वही बताऊंगा आपको, पर मेरे हिसाब से मैं एक काम करने जा रहा हूं, वो केवल आपके लिए कर रहा हूं, केवल आपके लिए, ठीक है। एक काम केवल आपके लिए होगा, वो जो अस्त्र होगा वो केवल आपके लिए होगा, तैयार रहना। तो मैं देखो, अगर आपका, मैं तो ये चाहता हूं कि आप तक एग्जाम ना हो तब तक आप लोग ब्रह्मास्त्र से जुड़े रहें। कीमत मैंने इसकी बहुत कम रखी दोबारा से, ठीक है, कम ही रखी दोबारा से, आप रूटीन में रहें उसमें, डेली पढ़ते रहोगे तो कम से कम ये रहेगा, जीके जीएस की समस्या नहीं रहेगी आपको, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। इसलिए फीस मैंने पहले से कम रखी दोबारा इस बार आपके, एक अलग से चीज मैंने स्टार्ट की इसके अंदर आपके लिए, ठीक है। आगे सुनिएगा, बस यही खबर है मेरे पास आपके लिए। आज शाम को मिलूंगा 31 तारीख को, मिलूंगा आपसे, कल शाम को मिलूंगा, कल की क्लास होगी आपकी, कल की क्लास होगी, ठीक है। जरूर लेना चाहिए इसको, मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, कारण उसका कारण ये रसगुल्ला की कीमत बहुत कम रखने वाला हूं मैं, मतलब एक दिन का 1 रुपया कीमत नहीं आएगी।